मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। हमारे जीवन में पंचांग की क्या आवश्यकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऋषियों ने पंचांग का निर्माण किया। पंचांग के निर्माण में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, 5 अंग क्या हैं और उन अंगों की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। हम शुभ अशुभ कार्य करते हैं तो इन पंचांग के माध्यम से शुभता अशुभता दर्शाया गया है, जिस पे हम आज आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। आप लोग YouTube देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके उत्साहवर्धन करेंगे। तो आइए विषय पे चलते हैं कि हमारे जीवन में पंचांग की क्या उपयोगिता है। हमारे जीवन में पंचांग की उपयोगिता के बारे में हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम हमको यह विचार करना है कि हमारे भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत पंचांग का आधार क्या है। सर्वप्रथम पंचांग का आधार विक्रम संवत से लिया गया है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से है। ये जो हम कैलेंडर देखते हैं उसमें भी विक्रमादित्य के शासनकाल में वो कैलेंडर भी जारी किया हुआ था। इसी कारण से इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अब पंचांग में 5 अंगों की जो चर्चा की गई है, ऋषियों ने 5 अंगों का वर्णन किया है। छोटा सा एक पुस्तक है ज्योतिष का, जिसका नाम है अवकढ़ा चक्रम। उसमें एक श्लोक आता है कि तिथिर्वारश्च नक्षत्र योग करणमेव च पंचावयव संयुक्तम ग्रंथम पंचांगकम विदुः। विद्वानों ने 5 अंग बताया: तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि का मान बताया गया है, जो 19 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक की होती है। अब पक्ष 2 बताए, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। तो प्रतिपदा तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत शुक्ल पक्ष लिया गया। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के तिथियों को कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया। जो तिथियां इस प्रकार से हैं: 1 नंबर पे प्रतिपदा, 2 नंबर पे द्वितीया, 3 नंबर पे तृतीया, 4 नंबर पे चतुर्थी, 5 नंबर पे पंचमी, 6 नंबर पे षष्ठी, 7 नंबर पे सप्तमी, 8 नंबर पे अष्टमी, 9 नंबर पे नवमी, 10 नंबर पे दसवीं, 11 नंबर पे एकादशी, 12 नंबर पे द्वादशी, 13 नंबर पे त्रयोदशी, 14 नंबर पे चतुर्दशी, 15 नंबर पे पूर्णिमा एवं अमावस्या। मुख्य रूप से तिथियों को भी 5 प्रकार से बांट दिया गया है, 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। दोनों पक्षों की प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी, ये तिथियां नंदा तिथि कहलाती हैं। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़ करके सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है, नंदा तिथि के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे भद्रा तिथि है। भद्रा तिथियों के अंतर्गत कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों की द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये तिथियां भद्रा तिथि के अंतर्गत कहलाती हैं।
इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह तिथियां मुकदमेबाजी, चुनाव इत्यादि शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्यों के लिए यह तिथियां शुभ मानी गई हैं। लेकिन व्रत, अनुष्ठान, पूजा अर्चना एवं दान पुण्य आदि जैसे धार्मिक कार्यों के लिए यह तिथियां अशुभ हो जाती हैं। अब आइए जया तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों की तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी तिथियां जया तिथि संज्ञक हैं। यह तिथियां विद्या, कला जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी गई है। अब रिक्ता तिथि के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियां यह रिक्ता तिथि कहलाती है। तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करने चाहिए, परंतु मेले, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए यह तिथियां शुभ मानी गई हैं। पूर्णा तिथियां क्या हैं? दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तथा अमावस्या। यह तिथि पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है। इनमें अमावस्या को छोड़ करके बाकी दिनों में अंतिम 1 घंटी या 24 मिनट पूर्व तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। अब इसके बाद नंबर आता है वार का। जैसा सभी लोग जानते हैं, एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। सबसे पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार। इन सभी वारों के अलग अलग देवता और ग्रह होते हैं, जिनका इन वारों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता रहता है। इसके बाद नक्षत्र का नाम आता है। हमारे आकाश के तारामंडल में अलग अलग रूप में दिखाई देने वाले आकार नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र 27 प्रकार के बताए गए हैं। ज्योतिष में अभिजित नक्षत्र को 28वां नक्षत्र माना गया है। नक्षत्रों के उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ध्रुव संज्ञक, चंचल संज्ञक, उग्र संज्ञक, मिश्र संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक और मृदु एवं तीक्ष्ण। चंद्रमा इन सभी नक्षत्रों में भ्रमण करते रहता है। आइए नक्षत्रों के नाम भी जान लेते हैं। 1 नंबर पे अश्विनी, 2 नंबर पे भरणी, 3 नंबर पे कृत्तिका, 4 नंबर पे रोहिणी, 5 नंबर पे मृगशिरा, 6 नंबर पे आर्द्रा, 7 नंबर पे पुनर्वसु, 8 नंबर पे पुष्य, 9 नंबर पे श्लेषा, 10 नंबर पे मघा, 11 नंबर पे पूर्वा फाल्गुनी, 12 नंबर पे उत्तरा फाल्गुनी, 13 नंबर पे हस्त, 14 नंबर पे चित्रा, 15 नंबर पे स्वाति, 16 नंबर पे विशाखा, 17 नंबर पे अनुराधा, 18 नंबर पे ज्येष्ठा, 19 नंबर पे मूल, 20 नंबर पे पूर्वाषाढ़ा, 21 नंबर पे उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर पे श्रवण, 23 नंबर पे धनिष्ठा, 24 नंबर पे शतभिषा, 25 नंबर पे पूर्वा भाद्रपद, 26 नंबर पे उत्तरा भाद्रपद और 27 नंबर पे रेवती का नाम आता है। नक्षत्रों की शुभाशुभ फल के आधार पर इन्हें भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 3 श्रेणी क्या है? शुभ, मध्यम एवं अशुभ। तो शुभ फलदायी देने वाले नक्षत्र 1 नंबर पे अश्विनी, 4 नंबर पे रोहिणी, 8 नंबर पे पुष्य, 12 नंबर पे उत्तरा फाल्गुनी, 13 नंबर पे हस्त, 14 नंबर पे चित्रा,
17 नंबर पे अनुराधा, 21 नंबर पे उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर पे श्रवण, 23 नंबर पे धनिष्ठा, 24 नंबर पे शतभिषा, 26 नंबर पे उत्तराभाद्रपद, 27 नंबर पे रेवती। इन्हें यह 13 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों को शुभ फलदायी माना गया है। मध्यम फल देने वाले 5 नंबर का नक्षत्र मृगशिरा, 7 नंबर का नक्षत्र पुनर्वसु, 10 नंबर का नक्षत्र मघा, 16 नंबर का नक्षत्र विशाखा। यह थोड़ा फल देते रहते हैं, जिसको मध्यम फलदायी बोलते हैं। अशुभ फल देने वाले 2 नंबर का भरणी, 3 नंबर का कृत्तिका, 6 नंबर का आर्द्रा, 9 नंबर का अश्लेषा, 11 नंबर का पूर्वा फाल्गुनी, 15 नंबर का जो नक्षत्र है स्वाति, 18 नंबर का ज्येष्ठा, 19 नंबर का मूल, 20 नंबर का पूर्वाषाढ़ा और 25 नंबर का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। ये 10 नक्षत्र अशुभ फल देने वाले हैं। शुभ कार्यों में इनको वर्जित कर देना चाहिए। शुभ कार्यों में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब योगों की चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति 13 अंश 20 कला का अंतर पड़ता है तो एक योग का निर्माण होता है। आइए योगों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। 1 नंबर पे विषकुंभ, 2 नंबर पे प्रीति, 3 नंबर पे आयुष्मान, 4 नंबर पे सौभाग्य, 5 नंबर पे शोभन, 6 नंबर पे अतिगंड, 7 नंबर पे सुकर्मा, 8 नंबर पे धृति, 9 नंबर पे शूल, 10 नंबर पे गंड, 11 नंबर पे वृद्धि, 12 नंबर पे ध्रुव, 13 नंबर पे व्याघात, 14 नंबर पे हर्षण, 15 नंबर पे वज्र, 16 नंबर पे सिद्धि, 17 नंबर पे व्यतिपात, 18 नंबर पे वरीयान, 19 नंबर पे परिघ, 20 नंबर पे शिव, 21 नंबर पे सिद्ध, 22 नंबर पे साध्य, 23 नंबर पे शुभ, 24 नंबर पे शुक्ल, 25 नंबर पे ब्रह्म, 26 नंबर पे ऐन्द्र एवं 27 नंबर पे वैधृति नामक योग होता है। इन 27 योगों में 9 योगों को अशुभ माना गया है। इसलिए इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचने को कहा गया है। ये शुभ अशुभ का हमको ध्यान देना पड़ता है। तो आइए अशुभ योगों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 9 अशुभ योग हैं, जो कि विषकुंभ नामक है, अतिगंड है, शूल है, गंड है, व्याघ्रात है, वज्र है, व्यतिपात है, परिघ है और वैधृति नामक योग है। इन 9 योगों में हमको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद करण का नाम आता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में तथा एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और तिस्तुग्ध। इसमें विष्टिकरण को भद्रा के नाम से जानते हैं। भद्रा में सभी शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिथि के पठन और श्रवण से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तिथियों को पढ़ने से
सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में हो जाती है। वार के पठन और श्रवण से आयु में वृद्धि होती है। नक्षत्र के पठन और श्रवण से समस्त पापों का नाश होने लगता है। योग के पठन और श्रवण से प्रियजनों का प्रेम मिलता है, उनसे वियोग नहीं होता है। करण के पठन एवं श्रवण से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत नित्य पंचांग को देखना और बोल करके पढ़ना चाहिए, जो कि हमारे जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कारक होता रहेगा। आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में पंचांग को उपयोगी बनाएंगे और पंचांग के माध्यम से शुभ अशुभ का निर्णय करेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय अम्बे।